ममता बनर्जी सरकार को कलकत्ता हाई कोर्ट से करारा झटका लगा। पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता पद के विवाद में कोर्ट ने विधानसभा स्पीकर के फैसले पर रोक लगाने से साफ इनकार कर दिया। इसका सीधा सा मतलब है कि बागी नेता ऋतपत बनर्जी ही फिलहाल विपक्ष के नेता लीडर ऑफ ऑपोजिशन बने रहेंगे और स्पीकर रतन बसु का निर्णय प्रभावी होगा। हाईकोर्ट द्वारा स्पीकर के फैसले में दखल न देने से ममता बनर्जी की रणनीति पूरी तरह नाकाम साबित हुई। इस फैसले ने राज्य की सियासत में खलबली तेज कर दी और ममता के सामने आगे की राह बेहद चुनौतीपूर्ण हो गई। इस बड़े अदालती झटके के बाद अब ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस टीएमसी के सामने सबसे बड़ा सवाल ये कि आगे होगा क्या। कानूनी तौर पर देखें तो ममता बनर्जी के पास अब इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट की खंडपीठ या सीधे सुप्रीम कोर्ट का रुख करने का विकल्प बचता है, लेकिन राजनीतिक मोर्चे पर उनकी मुश्किलें और अधिक बढ़ेगी। विपक्ष के नेता के रूप में ऋतपत बनर्जी की मौजूदगी अब विधानसभा के भीतर ममता बनर्जी सरकार के लिए हर कदम पर रोड़ा अटकाएगी, क्योंकि उनके पास 58 विधायकों का मजबूत समर्थन हासिल है। इस फैसले ने ममता बनर्जी के नेतृत्व और पार्टी के भीतर उनकी पकड़ पर गंभीर सवालिया निशान खड़े कर दिए। सुनवाई के दौरान कलकत्ता हाई कोर्ट ने स्पीकर की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए। कोर्ट ने स्पीकर की तरफ से पेश हुए एडिशनल एडवोकेट जनरल बिलवदल भट्टाचार्य से सीधे पूछा, आखिर स्पीकर ने 9 मई को मिले उस पहले पत्र पर कोई फैसला क्यों नहीं लिया जिसमें सीनियर नेता शोभनदेव चट्टोपाध्याय को विपक्ष का नेता बनाने का प्रस्ताव दिया गया। अदालत ने इस बात को गंभीरता से रेखांकित किया कि स्पीकर ने टीएमसी लीडरशिप के पहले आवेदन को तो ठंडे बस्ते में डाल दिया, लेकिन बागी गुट द्वारा 3 जून को भेजे गए दूसरे पत्र पर बिजली की गति से कार्रवाई करते हुए ऋतपत बनर्जी को विपक्ष का नेता घोषित कर दिया। कोर्ट ने इस बात पर नाराजगी जताई कि स्पीकर की तरफ से इसका कोई ठोस स्पष्टीकरण नहीं दिया गया कि पहले आवेदन को आखिर नजरअंदाज क्यों किया गया और दूसरे को तुरंत स्वीकार लिया गया। इस पूरे सियासी ड्रामे की शुरुआत विधानसभा चुनावों में तृणमूल कांग्रेस की करारी हार के बाद हुई। हार के तुरंत बाद टीएमसी के लेजिस्लेटिव पार्टी में बड़ी बगावत हुई और अधिकांश विधायक बागी हुए। पार्टी आलाकमान ने शोभनदेव चट्टोपाध्याय को नेता बनाने का फैसला किया, लेकिन ऋतपत बनर्जी ने पार्टी लाइन को धता बताते हुए 58 विधायकों का समर्थन पत्र जुटाकर बाजी पलट दी। हालांकि टीएमसी ने ऋतपत को पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण निष्कासित कर दिया, लेकिन वे विधायकों के समर्थन से पद पर काबिज होने में सफल रहे। अभी मामला केवल राजनीतिक लड़ाई तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें जालसाजी के आरोप जुड़ गए। टीएमसी के कई विधायकों ने दावा किया कि शोभनदेव चट्टोपाध्याय के समर्थन वाले दस्तावेज पर उनके फर्जी हस्ताक्षर किए गए। इस गंभीर आरोप के बाद अब सीआईडी इस पूरे मामले की जांच कर रही है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि सीआईडी जांच के दायरे में खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी भी आ गए। आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि ममता बनर्जी इस कानूनी और राजनीतिक चक्रव्यूह से खुद को कितना, अपनी पार्टी को कैसे बाहर निकालेंगी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.